आज की इस रेसिपी से आपको लाहौर की याद जरूर आएगी, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बीफ निहारी। बिल्कुल वही अंदाज, वही जायका, वही खुशबू जो हमारे लाहौर के खानों की शान है। तो आज मैं आपको बीफ निहारी का वो सीक्रेट बताऊंगी जिस वजह से हमारे लाहौर के खाने इतने फेमस हैं, इतने पसंद किए जाते हैं हर जगह। और हाँ, आपने इतनी आसान, इतनी सॉफ्ट और इतनी जूसी निहारी पहले घर पर कभी नहीं बनाई होगी। इस रेसिपी को देखने के बाद आपको सब प्रोफेशनल कहेंगे कि यार ये निहारी तो किसी प्रोफेशनल हाथों से बनी हुई है। तो आज की इस वीडियो में आपको हर चीज जो है वो स्टेप बाय स्टेप में बताऊंगी, हर चीज डिटेल से बताऊंगी। इसलिए आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है ताकि कोई भी पॉइंट जो है वो स्किप ना हो। कौन कौन से सीक्रेट्स हैं, कौन कौन से मसाले हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं ये गोश्त है, ये बड़ा गोश्त है, ये गोल गोश्त है और इसमें हड्डी वाला भी साथ ही है। फैट है बोटियों के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि फैट जो है वो निहारी में बहुत अच्छा लगता है, इसलिए अपने फैट का इस्तेमाल लाजमी करना। अगर बोटियों के ऊपर फैट नहीं है ना तो आपने सेपरेट से फैट जो मिलता है ना वो छोटे छोटे से पीसीस कर लेने हैं, वो इसमें डालने हैं। तो कढ़ाई में ले लेंगे हम जी घी, क्योंकि निहारी हमेशा घी में ही अच्छी बनती है। इसमें मैंने डाल दिया बारीक कटा हुआ बड़े साइज का प्याज। प्याज जो है इसको हमने तब तक फ्राई करना है जब तक इसके ऊपर हल्का सा प्यारा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। और ये देखें, बिल्कुल इसी तरह से हमें हल्का प्यारा सा गोल्डन सा कलर चाहिए। इसको ज्यादा डार्क नहीं करना, बस गोल्डन ही रखना है। और साथ ही इसमें शामिल कर देना है जी हमने बीफ जो है इसके मैंने ना तो बहुत ज्यादा बड़े पीसीस लिए हैं, ना ही बहुत ज्यादा छोटे पीसीस हैं। गोश्त की हमने भुनाई यहाँ पे तकरीबन 8 से 9 मिनट करनी है, यानी कि बहुत अच्छी तरह से हमने इसको भून लेना है। और साथ ही इसमें शामिल कर देना है अदरक और लहसुन का फ्रेश कुटा हुआ पेस्ट। हमने अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ इसको अच्छी तरह से भून लेना है, ठीक है, ताकि इसका ये जो पिंक पिंक सा कलर है ना वो वाइट में चेंज हो जाए। और इस टाइम पे गोश्त को भूनना इसलिए भी जरूरी होता है, अगर गोश्त में अगर कोई वैसे भी हल्का फुल्का सा हमक आ रहा हो ना तो वो खत्म हो जाता है। गोश्त को भूनने के बाद 8 से 10 मिनट के बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबलस्पून नमक। अच्छे से मिक्स करेंगे और इन मसालों के साथ 1 से 2 मिनट इसको फिर से भून लेंगे। तो ये देखें, मुझे ना इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने वही मिर्च इसमें यूज़ की है जो हम रेगुलर सब्ज़ी या सालन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये कलर वाली मुझे लगी थी थोड़ी सी। इसका कलर वैसे ही इतना रेड था कि मुझे इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आपकी लाल मिर्च का कलर हल्का है तो आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं, वो कलर के लिए होता है, टेस्ट के लिए नहीं होता। तो ये देखिए, टोटल इसकी भुनाई जो है मैंने कम से कम 12 से 13 मिनट की है, ठीक है। यानी कि पहले 10 मिनट इसको अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ भुना है, उसके बाद सुरख मिर्च नमक और हल्दी डाल के 2 से 3 मिनट इसकी भुनाई की है, ताकि मसालों का कच्चापन खत्म हो जाए। थोड़ा सा इसमें 1 कप पानी डाल दिया है। जब ये पकना शुरू हो जाए तो हमने इसमें डाल देना है आटा। आटा जो है वो मैं 8 टेबलस्पून यानी कि 8 खाने के चम्मच आटा मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि ये 2 किलो गोश्त की मैं निहारी बना रही हूँ और इसके अंदर 8 चम्मच मैंने आटे के डाले हैं। ये घर का गंदम का सिंपल आटा है जिसकी हम रोटी बनाते हैं। इसको मैंने ऐसे ही छाना है और इसमें शामिल कर दिया। ना तो मैंने इसको भूना है, ना मैंने इसको यानी कि कुछ भी नहीं किया। आटे को भूना शुना कोई नहीं है, ऐसे ही आटा मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब कुछ लोग यहाँ पे कहेंगे कि अगर इस तरह आटा डाला जाए तो गुठलियां बन जाती हैं। मैं गारंटी देती हूँ कि गुठलियां नहीं बनेंगी, क्योंकि आप देख सकते हैं, आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं इस चीज को। आपके सामने निहारी बन रही है, ठीक है, आप सब कुछ देख रहे हैं, तो इससे गुठली नहीं बनती। लेकिन फिर भी अगर आपको टेंशन है कि गुठली बन जाएगी तो आप आटे को घोल के डाल दें पानी में, ठीक है। अब मैंने 1 से 2 मिनट आटा डाल के उसको भून लिया। जब घी थोड़ा सा मुझे साइडों से सेपरेट होता नजर आया तो मैंने इसमें पानी मजीद डाल दिया निहारी बनाने के लिए। अब इसमें पानी मैंने इतना डाला है कि जिसमें हमारा गोश्त जो है निहारी का वो भी अच्छे से गल जाए और हमारी निहारी भी बिल्कुल एग्जैक्ट हमें उसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी मिल जाए। अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे करते हैं कि इतना पानी भर के डाल देते हैं कि गोश्त तो गल ही जाता है, लेकिन जब उसको हाई फ्लेम पे वो खुश्क करने के चक्कर में फिर
उसको ज़्यादा पकाते हैं तो गोश्त के जो हैं वो रेशे टूटने शुरू हो जाते हैं, गोश्त जो है मेल्ट हो जाता है। ऐसा नहीं करना, आपने पानी परफेक्ट डालना है, उतना पानी डालना है जिसमें गोश्त अच्छे से गल जाए। हाँ, अगर दोबारा ज़रूरत पड़े तो आप पानी और डाल दें। अब इसको पानी को एक साइड पे पकने के लिए रख दिए, जब तक उसमें बॉयल आएगा तब तक हम ये मसाले देख लेते हैं निहारी मसाला बनाने के लिए। सबसे पहले तो 1 टेबलस्पून काली मिर्च, 4 से 5 हरी इलायची, 1 टेबलस्पून सफेद जीरा, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया और 4 से 5 टुकड़े जो हैं छोटे छोटे से पिपली के हैं। ये पिपली एक मसाला है और ये निहारी के लिए यूज़ होता है, इसके बगैर निहारी नहीं बनती, ठीक है, ये लाजमी है। और इसके बाद जो है इसमें एक छोटा सा टुकड़ा सूंड का जाएगा, 1 टेबलस्पून सौंफ, 3 अदद इसमें शामिल करेंगे लौंग, एक दालचीनी का टुकड़ा और एक बड़ी इलायची। इन सब स्पाइसेस को हमने मसाले वाली डब्बी में डाल के अच्छे से ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लेना है, बिल्कुल फाइन पाउडर बनाना है। तो चलें जी, इसका पाउडर बना लेते हैं इन सब मसालों का। और ये देखें जी, ये हमारा ज़बरदस्त सा पाउडर बनके तैयार हो गया। ये है वो निहारी मसाला, स्पेशल मसाला जो एक सीक्रेट है जिसका कोई भी नहीं बताता। तो ये वो परफेक्ट मसाला है जो निहारी को खुशबू, जायका, सब कुछ ऐसा क्लासिक देगा कि आपकी निहारी खा के कोई ये नहीं कहेगा कि ये घर पे बनी है, इसको प्रोफेशनल ही कहा जाएगा। अब दूसरी तरफ निहारी का पानी पकना शुरू हो गया। इसमें इस तरह से हम स्प्रिंकल करते हुए ये मसाला डालेंगे और 1 चम्मच मसाला जो है वो हमने बचा के साइड पे रख लेना है। ये देखिए 1 टेबलस्पून मसाला है, इसको बचा के साइड पे रख लेंगे। ये कब यूज़ करना है ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। और इसको अच्छे से हमने इस तरह से मिक्स कर देना है ताकि गुठली ना बने मसाले की। बस अच्छे से आपने इसको मिक्स कर देना है। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और मैं हूँ रोजीना और आप देख रहे हैं दी रोजीना किचन। और वीडियो पसंद आए तो इसको अपने प्यारों से लाजमी शेयर किया करें। तो ये देखें जी, इस टाइम पे पानी जो है वो पकना शुरू हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको कवर कर देना है और हल्की आंच पे, दम वाली आंच पे हमने इसको पकाना है 4 से 5 घंटे। तो ये देखें 4 से 5 घंटे तकरीबन हो चुके हैं इसको पकते हुए। आपके सामने ये सिचुएशन है। तकरीबन मैंने शाम के 6 बजे इसको पकने के लिए रखा था और रात 10 साढ़े 10 बजे तक ये पकी है। और आपके सामने इसकी सिचुएशन है। आपको कहीं इसमें गुठली नज़र आ रही हो तो मुझे बताएं, मुझे कमेंट करें। मैं कह रही हूँ ना, गारंटी दे रही हूँ, इंशाल्लाह इसमें गुठली नहीं बनेगी। अगर आप इस तरह से आटा डालेंगे तो ये फ़ायदा होगा कि तरी आपको ऊपर मिलेगी जिस तरह आपको नज़र आ रही है। गोश्त देखें कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गया, इतना नरम है, लेकिन बोटी भी बिल्कुल पूरी है, टूटी नहीं है। और अभी जो हमने मसाला बचा के साइड पे रखा था ना 1 टेबलस्पून, इसको हम इस तरह से हल्का सा स्प्रिंकल कर देंगे डिश आउट करने से जस्ट पहले, ठीक है। हल्का हल्का इसका बस इसको फैला देना है ताकि ये जो ऊपर तरी है ये गायब ना हो, क्योंकि अगर ज़्यादा चम्मच चलाएंगे तो तरी निहारी के अंदर चली जाएगी और दोबारा से हमें फिर तरी तैयार करनी पड़ेगी। और ये देखें जी, अभी इसको 1 मिनट के लिए कवर कर देते हैं। और दूसरी तरफ ये देखें, मैंने ये चीज़ें काट ली हैं, लेमन है, हरी मिर्चें, हरा धनिया, अदरक, ये सब कुछ आप साथ काट लें, ये बहुत अच्छा लगता है। ये लवाजमात बड़े ज़रूरी होते हैं निहारी के लिए। और ये देखें 1 से 2 मिनट के बाद हमने इसकी फ्लेम ऑफ कर दी थी और ये देखें जी ऊपर मलाइयाँ आई हुई हैं जनाब, आप चेक तो करें ज़रा। तो ये थी जी आज की हमारी बीफ निहारी की रेसिपी। अगर आपको पसंद आए मुझे फीडबैक में लाजमी बताइएगा कि आपको कौन सी निहारी अच्छी लगती है, मटन की लगती है, बीफ की लगती है या चिकन की लगती है। यही वो तरीका है जिससे आप बीफ की निहारी भी बना सकते हैं, आप चिकन की भी निहारी बना सकते हैं, आप मटन की भी निहारी बना सकते हैं। सेम इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है, और सेम तरीका है। आपको कोई भी और तरीका देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आप इस तरह से एक बार निहारी बनाएंगे। और जब आप इस तरीके को ट्राई करें तो कोशिश किया करें कि वीडियो ऑन करके अपने सामने रख लिया करें ताकि हर चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आती रहे और कोई भी पॉइंट स्किप ना हो। अभी ये देखिए, हमें दोबारा से तरी बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। सब कुछ एक ही बर्तन में हमने अल्हम्दुलिल्लाह तैयार कर लिया है। बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ऊपर डाल दें, हरा धनिया, अदरक और एक लेमन का स्लाइस रख दें। तो ये देखें जी, ये आज की हमारी परफेक्ट रेसिपी बनके तैयार हो गई है निहारी की, बीफ निहारी की। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे फीडबैक में बताएं कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलेंगे एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल पे आपको और भी ढेर सारी रेसिपीज़ मिलेंगी, मेरे चैनल पे भी विजिट करें। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।